नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय वित्त मंत्री के पेश किए गए आम बजट को विकसित भारत को साकार करने वाला ऐतिहासिक और दूरदर्शी दस्तावेज बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सही मायनों में जनहित, अंत्योदय और समावेशी विकास की भावना को समर्पित है। इससे हरियाणा में औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, बायोफार्मा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण उद्योग और खेल क्षेत्र को नई गति मिलेगी। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंचकूला में स्क्रीन के माध्यम से केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को चरितार्थ करता है। उन्होंने कहा कि इस जन कल्याणकारी बजट के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि रफ्तार, क्षमता और सबका साथ इस बजट के 3 मुख्य वजन हैं। रफ्तार का अर्थ प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना, क्षमता का अर्थ है लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदारी बने, और सबका साथ से अर्थ है हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है, जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता कम हुई है। कि विकसित भारत के संकल्प को ये सिद्ध एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक ये दस्तावेज है। हम सब के लिए आज ये बहुत ही गौरवशाली दिन भी है। आज गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित राज्य की प्रगति को नई उड़ान देगा। इसके साथ ही बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इससे फरीदाबाद, गुरुग्राम और पानीपत जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सर्वसमावेशी बजट किसान, युवा, महिला और गरीब सहित 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। हरियाणा के लिए बजट को विशेष रूप से उत्साहजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया मिशन पर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा। बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश को भी, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे। कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर जोर देकर केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। हरियाणा के लवणीय और जल भराव वाली भूमि के सुधार के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान हमारे राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब की स्थापना के प्रस्तावों से हरियाणा के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। विशेष रूप से गुरुग्राम और पंचकूला जैसे शहरों में आईटी और एआई सेक्टर को नई गति मिलेगी।
इसी प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स हब के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि से हरियाणा में निवेश के नए द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 11.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ये बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण का सशक्त रोड मैप है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24 हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।